हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.6 और इस वीडियो में हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कंप्लीट फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6। सो क्वेश्चन नंबर 1 पर जाने से पहले वेलकम टू मैथ्स कक्षा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये जो भी पेयर्स ऑफ इक्वेशन गिवन है इन्हें हमें पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। देन रिड्यूस करने के बाद जो लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनेगा उन इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या इक्वेशंस हमें गिवन है। सो ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। ये दो इक्वेशंस को पहले रिड्यूस करना होगा हमें लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। सो अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है तो इन्हें हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दे देंगे। अब रिड्यूस क्यों करना है? क्योंकि ये अभी लीनियर इक्वेशंस नहीं है। क्योंकि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो 1 होती है, बट यहाँ पे वेरिएबल की पावर -1 है। बिकॉज ये x को अगर हम ऊपर लेंगे तो ये इसकी पावर -1 होगी। सो रिड्यूस करने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे? हम अज्यूम करेंगे लेट 1/x की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम करेंगे u और 1/y की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम करेंगे v। सो ये दोनों इक्वेशन रिड्यूस हो जाएंगी। सो ये 1/x की जो वैल्यू है इसे हम u अज्यूम कर रहे हैं। सो ये होगा u/2 बिकॉज इसकी वैल्यू हो जाएगी u और अपॉन में 2 तो है वो तो रहेगा। यहाँ पर 1/y को हम अज्यूम कर रहे हैं v। सो इस 1/y की वैल्यू होगी v और इसके अपॉन में जो 3 है वो एज इट इज़ रहेगा और इक्वल में जो 2 है वो भी एज इट इज़ रहेगा। अब अभी तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई है बट अपॉन में 2 और 3 दिख रहा है और जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ जो भी अपॉन में दिख रहा है उसका पूरी इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 और 3 दोनों का अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा है मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से। सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 6 से इस पूरी इक्वेशन को जब मल्टीप्लाई करेंगे सो 2 से 6 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स। सो ये होगा 3u और 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स तो ये होगा 2v इक्वल में 2 × 6 होगा 12। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारे पास। ये एक लीनियर इक्वेशन है प्रॉपर। अब सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए इस इक्वेशन पर आते हैं हम इक्वेशन बी पर। सो 1/x को हमने u अज्यूम किया है तो ये होगा u/3। देन 1/y को हमने v अज्यूम किया है तो ये होगा v/2 एंड देन यहाँ पर 13/6 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ भी अपॉन में हमें 2, 3 और 6 दिख रहे हैं। सो 2, 3 और 6 का अलग अलग मल्टीप्लाई करने से अच्छा है पूरी इक्वेशन में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स। सो ये मिलेगा हमें 2u। 2 से 6 कैंसिल होगा 3 टाइम्स। सो ये होगा 3v। यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल तो सिर्फ 13 मिलेगा। इक्वेशन 2 भी बन गई। अब इक्वेशंस तो बन गई, अब इन्हें हमें सॉल्व करना है। सो हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को हम सेम बना लेते हैं। सो इक्वेशन 1 और 2 अगर हम देखें तो यहाँ पर जो 3 है इसका मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं इक्वेशन 2 में और यहाँ पर जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इक्वेशन 1 में। सो ये वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। 3 × 2 = 6 हो जाएगा 6u। ये हो जाएगा 2, 3 = 6 6u। सो ये दोनों ही वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। सो ये इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6u प्लस 2, 2 × 4v इक्वल में 12 × 2 = 24। सो इक्वेशन बन जाएगी एक नई, इसको इक्वेशन 3 दे देते हैं। अगेन यहाँ पर 2, 3 = 6 6u होगा। देन 3, 3 = 9v और 13, 3 = 39 प्लस 9v इक्वल टू 39। तो इसे इक्वेशन 4 दे देंगे। नाउ एलिमिनेशन में हम क्या करते हैं किसी भी एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से माइनस कर लेते हैं। सो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे, तीनों ही माइनस हो जाएंगे, तीनों प्लस है तो 6u से 6u हो जाएगा कैंसिल क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। यहाँ पे 4v - 9v सो हमें मिलेगा -5v माइनस करने के बाद और 24 में से 39 माइनस करने के बाद हमें मिलेगा -15। सो अब यहाँ पर माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। 5 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाकर हो जाएगा डिवाइड और 5 से डिवाइड होने के बाद v की वैल्यू मिल जाएगी 3। नाउ इस v की वैल्यू को कहीं भी पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में हम।
सो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट करने पर हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। सो 3u प्लस 2 इंटू वी मीन्स 2 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 12 ऑलरेडी है। 6 राइट में जाएगा तो -12 में से माइनस होने के बाद मिलेगा 6, लेफ्ट में अभी भी 3u है, अभी जो 3 है डिवाइड में चला जाएगा। सो 6/3 हमें u की वैल्यू मिल जाएगी 2, बट हमें u और v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। सो हमने क्या अज्यूम किया था, यहाँ पर हमने अज्यूम किया था 1/x की जो वैल्यू है वो u के इक्वल है, 1/x की वैल्यू u के इक्वल है। और u की वैल्यू हमें क्या मिली, u की वैल्यू मिली है 2, इट मीन्स 1/x विल बी इक्वल टू 2। और बोथ साइड अगर रेसिप्रोकल करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो ये हो जाएगी x की वैल्यू 1/2। सिमिलरली जो y की वैल्यू थी वो हमने क्या अज्यूम की थी, उसे हमने 1/y की वैल्यू को हमने v अज्यूम किया था। नाउ v की वैल्यू क्या मिली है, हमें 3 मिली है। सो ये होगा 1/y इक्वल टू 3। देन बोथ साइड रेसिप्रोकल करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। ये हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट, x और y की वैल्यू आ चुकी हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। अगेन ये दोनों प्रॉपर अभी लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो इन्हें इक्वेशन ए और इक्वेशन बी नाम दे देंगे। अब हम अज्यूम करेंगे, रिड्यूस करेंगे। सो उसके लिए हम अज्यूम करेंगे 1/√x की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम करेंगे u, और 1/√y की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम करेंगे v। ये हमने अज्यूम किया है तो यहाँ पर लिख देंगे लेट। नाउ 1/√x को हमने u अज्यूम किया है, इट मीन्स इसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं तो 1। सो ये जो 1/√x है इसकी वैल्यू u है, साथ में 2 है, सो ये हो जाएगा 2u प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, और ये 1/√y की वैल्यू v होगी। सो ये होगा 3v। इक्वल में क्या होगा, इक्वल में 2 एज इट इज़ रहेगा, इसे इक्वेशन 1 दे देंगे क्योंकि ये एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है ये होगा 4u, ये होगा 9v, और इक्वल में -1 एज इट इज़, इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है, एलिमिनेशन मेथड। तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। सो यहाँ पर ये जो 2 है इसे मैं 4 में चेंज कर पाऊँ, सो कैसे चेंज कर पाऊँगा, अगर इस इक्वेशन में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। सो ये 2 2 4u हो जाएगा, और इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, और चाहो तो 1 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंज नहीं आएगा वैसे भी। सो इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 2 4u होगा, यहाँ पे 3 2 6v होगा, और इक्वल में 2 2 4, इक्वेशन 3 नाम दे देंगे इसको। और ये इक्वेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ 1 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। सो ये एज इट इज़ रहेगी 4u माइनस 9v इक्वल टू -1, इसे इक्वेशन 4 दे देंगे, और इक्वेशन 2 भी दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। सो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस है तो प्लस का। 4u से 4u कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। यहाँ पर प्लस प्लस दोनों ऐड होंगे, सो 6v + 9v होगा टोटल 15v, यहाँ पर 4 + 1 होगा टोटल 5। नाउ ये जो 15 है मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में, सो ये होगा 5/15। कैंसिल करेंगे हम 5 के टेबल से, 5 1 5, 5 3 15। सो v की वैल्यू मिल जाएगी 1/3। अब इस v की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं हम। सो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 1 क्या है, 2u + 3v = 1/2। 2u + 3v = 2, सॉरी 2, 1/2 नहीं है। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी 1/3। सो ये 2u + 3 और v की वैल्यू है 1/3 इक्वल में 2 एज इट इज़ रहेगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 2u + 1 = 2। 1 राइट में जाएगा तो माइनस, 2 में से 1 माइनस होने के बाद मिलेगा 1। यहाँ पर 2u ऑलरेडी है। नाउ 2 जो मल्टीप्लाई में वो राइट में जाएगा तो डिवाइड में, तो u की वैल्यू मिलेगी 1/2। ना अब जो हमने अज्यूम किया था वहाँ पर चलते हैं। हमने अज्यूम किया था 1/√x की वैल्यू u है, 1/√x की वैल्यू u है, और u की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 1/2। सो ये होगा 1/√x = 1/2। बोथ साइड्स रेसिप्रोकल कर देंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे।
सो रूट एक्स का 1 में मल्टीप्लाई रूट एक्स से रहेगा, 2 का 1 में मल्टीप्लाई 2, स्क्वायर रूट राइट में जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। सो एक्स इक्वल टू होगा 2 का स्क्वायर, इट मीन्स एक्स की वैल्यू होगी 4। नाउ सिमिलरली 1 अपॉन रूट वाई की वैल्यू हमने क्या अज्यूम की थी, वो अज्यूम की थी हमने v, और v की वैल्यू क्या मिली हमें, v की वैल्यू मिली है 1/3। सो ये होगा 1 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1/3। फिर से बोथ साइड्स रेसिप्रोकल करेंगे, सो ये होगा रूट वाई इक्वल टू 3, रूट राइट में जाएगा तो स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। सो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 9, और इसी के साथ ये सॉल्यूशन कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट में ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। अगेन ये दोनों प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो हम इक्वेशन ए और इक्वेशन बी ही नाम देंगे अभी। अब ये जो y है ये तो एक लीनियर इक्वेशन का साइन है, मीन्स y की जो पावर है वो 1 है, सो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट ये जो x है 1/x है, इसे हम अज्यूम कर लेंगे u, तो ये रिड्यूस होने के बाद एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो y में कोई चेंज नहीं करना है, सिर्फ x को ही अज्यूम कर रहे हैं हम, 1/x को अज्यूम कर रहे हैं। सो ये हो जाएगा 4 एंड मल्टीप्लाई में u, बिकॉज 1/x को हमने u अज्यूम किया है। 3y एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, इक्वल में 14 भी एज इट इज़। ये एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बन गई है, तो इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। सिमिलरली यहाँ पर 3u होगा, बिकॉज 1/x की वैल्यू हमने u अज्यूम की है, और -4y एज इट इज़, क्योंकि y को तो हमने कुछ अज्यूम किया ही नहीं है, इक्वल में 23 भी एज इट इज़। ये भी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बन गई, तो इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। सो यहाँ पर ये जो 4 है u के साथ, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 2 में, और ये जो 3 है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 में। सो ये होगा 4 3 ज़ा 12u, और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12u, दोनों के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। सो ये होगा 4 3 ज़ा 12u, 3 3 ज़ा 9y इक्वल टू 14 3 ज़ा 42, और दूसरी इक्वेशन में क्या होगा 3 4 ज़ा 12u माइनस 4 4 ज़ा 16y इक्वल्स 23 इंटू 4 होगा 92। नाउ इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 नाम दे देंगे इनको, और इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। सो नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, बिकॉज दोनों के साइन अलग अलग है। यहाँ पे प्लस 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 होगा, 9 + 16 होगा 25y, और यहाँ पे 42 में से 92 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 50। नाउ ये जो 25 है राइट में जाएगा तो डिवाइड में, सो y इक्वल टू होगा -50/25, डिवाइड होने पर ये होगा 2। सो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं तो u की वैल्यू मिल जाएगी। सो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट करेंगे y की वैल्यू, इक्वेशन 1 क्या है 4u + 3y = 14, और y की वैल्यू है -2। सो ये -2 का मल्टीप्लाई होगा +3 में, सो ये होगा +3 × -2, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6, सो -6 = 14। -6 से राइट में जाएगा तो प्लस का 6, प्लस होने के बाद ये मिलेगा हमें 20, और राइट लेफ्ट में 4u एज इट इज़। ना 4 जो है मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में, 20/4 डिवाइड होने के बाद u की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब ये जो u की वैल्यू है इससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब x की वैल्यू से। सो हमने क्या अज्यूम किया था 1/x जो है वो किसके इक्वल है, u के इक्वल है, और u की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि आई है 5। यहाँ से बोथ साइड से रेसिप्रोकल करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/5। सो x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, और ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। इसे भी पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 पर। सो फोर्थ पार्ट में ये 2 इक्वेशंस हमें गिवन है। अभी ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। नाउ अब अज्यूम करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको एक लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। सो हमें अज्यूम करना होगा लेट ये जो x - 1 की वैल्यू है, 1/x - 1 की वैल्यू है, इसे हम अज्यूम कर लेंगे u। सो ये हो जाएगा 5u, और यहाँ पे जो 1/y - 2 है इसे हम अज्यूम कर लेंगे v। सो ये हो जाएगा 1v, या फिर v भी लिख सकते हैं। सो जो पहली इक्वेशन है वो ऐसी हो जाएगी 5u, बिकॉज इसकी वैल्यू जो है वो u अज्यूम की है हमने। अगर इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखें
सो 1/x-1 की वैल्यू हमने u अज्यूम की है, और यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 लिखें, सो इसकी वैल्यू हमने v अज्यूम की है। सो ये होगा 1v, या फिर v भी लिख सकते हैं, और इक्वल में 2 एज इट इज़ रहेगा। अब ये इक्वेशन 1 दे सकते हैं हम, बिकॉज ये एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन में ये होगा 6u रिड्यूस होने के बाद, ये होगा -3v इक्वल टू 1 एज इट इज़, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब दोनों ही प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस बन गई है, सो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एनी मेथड वी कैन यूज़, बट यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं बिकॉज वो सबसे ईजी है। सो इसमें क्या करते हैं, हम किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। सो यहाँ हम देखें तो यहाँ पर v का कोएफिशिएंट 1 है, और यहाँ पे v का कोएफिशिएंट 3 है। सो अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 में, सो ये 3v होगा, और इसमें कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी 3 है। या फिर हम चाहें तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं इस इक्वेशन में, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 5 3s are 15u एंड 1 3s are 3v इक्वल टू 2 3s are 6, इसे दे देंगे इक्वेशन 3। ना ये जो इक्वेशन है 6 1s are 6u, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 1s are 3v इक्वल टू 1 इंटू 1 ही रहेगा, ये होगी इक्वेशन 4। ना ये दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करना है, ना कि सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएंगे, दोनों सेम साइन हो जाएंगे। तो हम सिर्फ ये दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो नीचे वाली इक्वेशन के कोई साइन चेंज नहीं होंगे, सिर्फ कैंसिल हो जाएगा ये 3v से 3v, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये 15u और 6u प्लस होने के बाद होगा 21u, और राइट में 6 + 1 होगा 7। ना ये जो 21 है मल्टीप्लाई में है u के साथ, राइट में जाएगा तो डिवाइड में, इसे कैंसिल करेंगे, 7 × 7 7 3 21। सो u की वैल्यू में मिल जाएगी 1/3। इस u की वैल्यू को पुट करते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में। सो हम पुट कर लेते हैं यहाँ इक्वेशन 2 में। सो इक्वेशन 2 में u की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 6u - 3v = 1। ना u की वैल्यू क्या मिली हमें, u की वैल्यू मिली है 1/3। सो होगा 6 × 1/3 माइनस 3v = 1। 3 से 6 कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये होगा 2 1s are 2 माइनस 3v = 1। माइनस 3v को राइट में भेज देते हैं तो ये प्लस का 3v हो जाएगा, और ये 1 जो है लेफ्ट में आएगा तो माइनस का, सो ये होगा 2 - 1। सो 1 मिलेगा हमें माइनस होने के बाद, और राइट में जो 3 है वो अब डिवाइड में आ जाएगा लेफ्ट में। सो 1/3 आ जाएगी v की वैल्यू। ना ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं इन्हें हम यहाँ पुट करेंगे जो हमने अज्यूम किया था वहाँ। सो 1/x-1 को हमने अज्यूम किया था u, और u की वैल्यू हम क्या फाइंड कर चुके हैं 1/3। सो 1/x-1 इक्वल टू होगा 1/3। अब बोथ साइड्स या तो रेसिप्रोकल कर दें हम या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक ही बात होगी। सो x-1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 3 के इक्वल, और ये -1 राइट में जाएगा तो +1। 3 में प्लस होने के बाद x की वैल्यू मिल जाएगी 4। सिमिलरली 1/y-1 को हमने क्या अज्यूम किया था, उसे हमने अज्यूम किया था v, और v की वैल्यू क्या मिली हमें, ये मिली है 1/3। सो 1/y-1 = 1/3। फिर से बोथ साइड्स रेसिप्रोकल करेंगे, सो ये होगा y-1 = 3, या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 3 में 1 का मल्टीप्लाई 3, और y-1 में 1 का मल्टीप्लाई y-1। माइनस का 1 है, सॉरी ये माइनस का 2 है, यहाँ पे y-2 था। सो 1/y-2 की वैल्यू जो है वो 1/3 है। सो ये माइनस का 2 है, राइट में जाएगा तो प्लस का 2, और 3 में 2 प्लस होने के बाद y की वैल्यू मिल जाएगी 5। सो x और y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, इट मीन्स सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन का। अब आते हैं इस क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट पर। सो फिफ्थ पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, इसे मैंने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी नाम दे दिया क्योंकि अभी ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस नहीं है। सो पहली इक्वेशन में अगर हम करें सेपरेट कर दें, 7x के अपॉन में xy लें और 2y के अपॉन में xy लें अलग अलग। सो ये होगा 7x/xy, और यहाँ पे -2y/xy सेपरेट कर दिया सिर्फ मैंने, = 5। सो यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा। सो अब ये क्या होगा 7/y एक, और ये होगा 2/x = 5। सो जैसी इक्वेशंस अभी हम देख रहे थे पिछले क्वेश्चंस में, उसी टाइप की कुछ एक इक्वेशन ये बन चुकी है, और ये भी अभी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं है। सो इसे हम इक्वेशन सी दे देते हैं। सिमिलरली इक्वेशन बी में भी हम इसी तरह से सॉल्व करें।
सो एक्स से एक्स यहाँ पर कैंसिल, वो वाई से वाई कैंसिल होने के बाद जो पहली इक्वेशन है वो इस तरह से चेंज हो जाएगी, 8/y, और ये होगा 7/x इक्वल टू 15। ये भी अभी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसे इक्वेशन डी दे देंगे। अब हम 1/y को या 1/x को u अज्यूम कर लेते हैं। सो 1/x को हम अज्यूम कर लेते हैं u, एंड 1/y को हम अज्यूम कर लेते हैं v। सो इसे हम अज्यूम कर रहे हैं। सो 1/x को हमने u अज्यूम किया है, तो ये होगा 2u और ये होगा 7v। सो 7v माइनस 2u इक्वल टू 5, ये हो जाएगी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन। सो इसे इक्वेशन 1 दे देंगे। यहाँ पर ये होगा 8v, बिकॉज 1/y को हमने v अज्यूम किया है। सो 8v, और ये होगा 7u, बिकॉज 1/x को u अज्यूम किया है हमने, इक्वल टू 15। सो इसे हम इक्वेशन 2 दे देंगे, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन 2 में 7 का मल्टीप्लाई। सो ये 7 8 56v हो जाएगा, और 8 7 56v, दोनों के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे। सो यहाँ पर क्या होगा, 7 8 56v, एंड देन 2 8 16u माइनस 16u इक्वल में 8 5 40। सो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन 3 दे देंगे इसको, या इक्वेशन, हाँ इक्वेशन 3 देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई, 8 7 56, और साथ में v, फिर प्लस 7 7 49 u इक्वल में 15 7 105। सो ये होगा 105, इसे दे देंगे इक्वेशन 4। हाँ, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा कैंसिल, ये होगा माइनस माइनस, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हमें मिलेगा माइनस का 65u इक्वल में 40 में से 105 माइनस होगा, तो ये होगा माइनस का 65। माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 65 राइट में जाएगा तो डिवाइड में। तो 65 से 65 डिवाइड होने के बाद u की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। ना इस u की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देते हैं, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। इक्वेशन 1 में u की वैल्यू पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 7v माइनस 2u, 7v माइनस 2 और u की वैल्यू 1 इक्वल में है 5। सो ये 5 एज इट इज़। ना ये हो जाएगा 2 1 2, माइनस का 2 राइट में जाएगा प्लस का 2, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। यहाँ पर 7v ऑलरेडी है। ना ये जो 7 मल्टीप्लाई में v के साथ राइट में जाएगा डिवाइड, तो 7 से 7 डिवाइड होने के बाद v की वैल्यू मिल जाएगी 1। सो अब u और v की तो वैल्यू आ गई, बट हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था 1/x की जो वैल्यू है वो u के इक्वल है, और u की वैल्यू आई है 1। इट मीन्स 1/x की जो वैल्यू होगी 1 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x का 1 में मल्टीप्लाई, सो x की वैल्यू मिल जाएगी 1। सिमिलरली 1/y की जो वैल्यू थी वो हमने v अज्यूम की थी, और v की वैल्यू भी 1 आई है, सो 1/y की वैल्यू भी 1 होगी, और क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद y की वैल्यू भी 1 आ जाएगी। इट मीन्स x और y दोनों की वैल्यू सेम आई है। ये सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। इसे आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ ये 5th पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के 6th पार्ट पर। सो 5th पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, ये अगेन प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस नहीं है, तो इक्वेशन ए और इक्वेशन बी इन्हें नाम दे देंगे। अब ये जो एक्स वाई है मल्टीप्लाई में है दोनों इक्वेशन में, तो राइट में जाके ये डिवाइड होगा। सो इसके पहले जो क्वेश्चन में इक्वेशंस देखी थी हमने, वैसे ही कुछ इक्वेशंस बन जाएगी, और उसके बाद हम सेपरेट कर लेंगे। तो 6x के अपॉन में जब एक्स वाई आएगा तो x से x तो कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा 6/y, और यहाँ पर 3y के अपॉन में जब एक्स वाई आएगा सो y से y कैंसिल, तो 3/x ही मिलेगा सिर्फ, और राइट साइड में जो 6 है वो एज इट इज़ रहेगा। अगेन ये अभी भी प्रॉपर लीनियर इक्वेशन नहीं बनी है, सो इसे अभी भी हम इक्वेशन सी ही देंगे। अब जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी सेम यही करेंगे, एक्स वाई को यहाँ अपॉन में ले जाएंगे और सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे x से एक्स वाई का x कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ y मिलेगा, तो 2/y होगा, और 4y के अपॉन में जब ये एक्स वाई आएगा सो y से y कैंसिल, सो सिर्फ 4/x बचेगा, और इक्वल में जो 5 है वो तो एज इट इज़ रहेगा। ये भी अभी एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, सो इसे इक्वेशन डी दे देंगे। अब अज्यूम करेंगे हम कि लेट जो 1/x की वैल्यू है उसे u अज्यूम कर लेते हैं, और 1/y की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम कर लेते हैं v। अब क्या होगा,
1/y की वैल्यू हमने v एज्यूम की है तो ये होगा 6v, और ये 1/x की वैल्यू u एज्यूम की है तो ये होगा 3u इक्वल में 6 एज इट इज़। अब ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बन गई है तो इसे इक्वेशन 1 दे सकते हैं हम। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, ये होगा 2v बिकॉज 1/y को v एज्यूम किया हमने, और ये होगा 4u क्योंकि 1/x को u एज्यूम किया हमने, इक्वल में 5 एज इट इज़। ये भी एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है, इसे इक्वेशन 2 दे देंगे। अब हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, और एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को सेम बनाते हैं। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो इक्वेशन 2 दिख रही है इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6v, और यहाँ पे 6v ऑलरेडी है। सो ये इक्वेशन 2 जो है इस तरह से चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 × 3 6v, 4 × 3 12u इक्वल टू 5 3 15। इसे दे देते हैं इक्वेशन 3। और ये जो इक्वेशन है इसमें तो कोई चेंज कर ही नहीं रहे हैं, हम कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये एज इट इज़ ही रहेगी, और इसका नाम भी चेंज नहीं करते हैं, इक्वेशन 1 ही रहने देते हैं। अब इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। सो नीचे वाली इक्वेशंस के साइन चेंज हो जाएंगे, ये होगा माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है। 12 में से 3 माइनस हुआ तो बचेगा 9u, और राइट में 15 में से 6 माइनस हुआ तो बचेगा 9। 9 जो मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड, तो u की वैल्यू मिलेगी हमें 1। अब इस u की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 2 में u की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 2 क्या है, 2v प्लस 4u, और u की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम, 1 है। सो 4 × 1 इक्वल में क्या है, इक्वल में 5 है ना। ये जो 4 1 जा 4 हो जाएगा और लेफ्ट में जाएगा तो माइनस, 5 में से 4 माइनस होने के बाद 1 बचेगा, यहाँ पर 2v एज इट इज़ रहेगा। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई में है राइट में जाएगा तो डिवाइड, तो v की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1/2। अब हमने एज्यूम क्या किया था, हमने एज्यूम किया था 1/x की वैल्यू थी, उसे u एज्यूम किया था, और u की वैल्यू आई है 1। सो 1/x इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x में 1 का तो x ही रहेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 1। यहाँ पे 1/y की वैल्यू को हमने क्या एज्यूम किया था, इसे एज्यूम किया था v, और v की वैल्यू में क्या मिली, v की वैल्यू में मिली है 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2 और y 1 = y, सो y विल बी इक्वल टू 2। सो ये सॉल्यूशन भी कंप्लीट, इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ये 6th पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन के पार्ट नंबर 7 पर। 7th पार्ट में ये 2 इक्वेशन हमें गिवन है, ये अगेन प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इसलिए मैंने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे। सो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट्स 1/x प्लस y की जो वैल्यू उसे हम u अज्यूम कर लेते हैं, और ये जो 1/x माइनस y है इसकी वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं v। तो अब इक्वेशंस क्या होंगी, 10, और इसकी वैल्यू हमने u अज्यूम की है 1/x प्लस y की, तो ये होगा 10u प्लस ये होगा 2v बिकॉज 1/x माइनस y की वैल्यू हमने v अज्यूम की है, इक्वल में 4 एज इट इज़ रहेगा। दूसरी इक्वेशन में ये होगा 15u माइनस 5v इक्वल टू -2 एज इट इज़ रहेगा। अब ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस है तो इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसे दे देते हैं। अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। सो हम यहाँ पर इक्वेशन 1 जो है इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें सो ये होगा 10 3 30, और इस इक्वेशन में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये होगा 15 2 30। दोनों के कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे, मीन्स 30 बन जाएंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 3 30 u होगा, 2 3 6v होगा, और ये 4 3 12। तो इक्वेशन 3 नाम दे देंगे इसको। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, 15 2 30u माइनस 5 2 10v इक्वल टू -2 × -2 -4 होगा, इसे देते हैं इक्वेशन 4। अब कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को, तो नीचे वाली इक्वेशन के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। सो ये होगा माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस है तो प्लस, ये होगा कैंसिल, ये प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 16v, और ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये होगा 16। और 16 जो है मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड होने के बाद v की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1। अब इस v की वैल्यू को पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। सो यहाँ पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 में v की वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन 1 है 10u प्लस 2v
10u प्लस 2 और v की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं हम ऑलरेडी, जो कि आई है 1। इक्वल में क्या है, इक्वल में 4 है, सो इक्वल में 4 एज इट इज़। नाउ ये जो 2 1 2 है, ये राइट में जाएगा तो माइनस का 2, सो 4 में से 2 माइनस होने के बाद मिलेगा 2। लेफ्ट में 10u एज इट इज़। अभी जब 10 मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में, सो 2/10 कैंसिल करेंगे, सो 2 1 2, 2 5 10, सो u की वैल्यू मिल जाएगी 1/5। अब हमने जो अज्यूम किया था उस पर आते हैं। सो हमने अज्यूम किया था 1/x प्लस वाई को u और 1/x माइनस वाई को हमने अज्यूम किया था v। अब u की जो वैल्यू है वो क्या आई है, u की वैल्यू आई है 1/5 यहाँ पर। सो ये दोनों साइड रेसिप्रोकल करें या क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x प्लस वाई का 1 में x प्लस वाई और 5 का 1 में 5, तो ये एक और लीनियर इक्वेशन बन गई। और यहाँ पर इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन 5। और ये जो है यहाँ पर v की वैल्यू पुट करेंगे तो देखते हैं एक और लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए। सो v की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, ये थी 1, यानी कि 1/1। सो ये 1/1 रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 1 में 1 और x माइनस वाई का 1 में x माइनस वाई। सो दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस वाई इक्वल टू 1 1 1। ये दोनों इक्वेशन फिर से लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे भी हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। सो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे। सो y से y हो जाएगा कैंसिल, x प्लस x होगा 2x, यहाँ पे 5 प्लस 1 होगा 6, 2 जो है राइट में डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3। अब ये जो x की वैल्यू है इसे पुट कर देते हैं यहाँ इक्वेशन 5 में। सो इक्वेशन 5 यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, थोड़ा सा स्पेस है तो इक्वेशन 5 में पुट कर रहे हैं हम x की वैल्यू। सो ये होगा 3 जो कि x की वैल्यू है प्लस y इक्वल टू 5। 3 जो है प्लस का है, राइट में जाएगा तो माइनस का, माइनस होने के बाद y की वैल्यू मिल जाएगी 2। सो ये सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। x की वैल्यू मिली है 3 और y की वैल्यू मिली है 2। इसे भी आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इस क्वेश्चन के 8th पार्ट पर, जो कि लास्ट पार्ट है। इसी के साथ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। नाउ 8th पार्ट में ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है, ये प्रॉपर लीनियर इक्वेशंस नहीं है, इसलिए हमने इसे इक्वेशन ए और इक्वेशन बी दे दिया है। अब हम अज्यूम करेंगे ये जो 1/3x प्लस वाई है दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, यहाँ 1/3x माइनस वाई दोनों इक्वेशंस में कॉमन है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट 1/3x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू का हम अज्यूम कर लेंगे u और 1/3x माइनस वाई की जो वैल्यू है उसे हम अज्यूम कर लेंगे v। अब दोनों इक्वेशन के ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें अपॉन में 4 दिख रहा है, तो इस पूरी इक्वेशन में साथ में हम 4 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाए। और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें 2 और 8 दिख रहा है। सो 2 और 2 जो है वो 8 के ही फैक्टर्स है, तो इस पूरी इक्वेशन में हम 8 का भी मल्टीप्लाई कर देंगे साथ में। सो ये 2 और 2 और ये 8 से कैंसिल हो जाएंगे, तो साथ में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा। यहाँ पे हमने इसे एज्यूम किया u और इसे एज्यूम किया है v, तो u प्लस v इक्वल टू साथ में ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई भी होगा इसमें, तो ये होगा 4u और ये 4 का मल्टीप्लाई इसमें तो 4v और ये 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब दूसरी इक्वेशन में इसे हमने एज्यूम किया u और 2 से 8 हो जाएगा कैंसिल 4 टाइम, तो ये होगा 4u। यहाँ पे इसे हमने एज्यूम किया v और ये 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो होगा 4v इक्वल टू 8 से 8 कैंसिल तो सिर्फ -1 मिलेगा, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे तो v जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा कैंसिल, 4u और 4u प्लस होने के बाद होगा 8u और राइट में 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अभी 8 जो है मल्टीप्लाई में, राइट में जाएगा तो डिवाइड में, सो 2/8 कैंसिल करेंगे तो 2 1 2, 2 4 8, तो u की वैल्यू मिल जाएगी 1/4। अब इस u की वैल्यू को हम पुट कर देंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो हम यहीं पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करना है u की वैल्यू, सो 4 इंटू यू की वैल्यू है 1/4 प्लस 4v इक्वल टू 3, 4 से 4 होगा कैंसिल, सो ये होगा 1 प्लस 4v इक्वल टू 3, प्लस का 1 है, राइट में जाएगा माइनस का 1, सो 4v इक्वल टू होगा 2, 3 में से 1 माइनस होने के बाद। अब ये जो 4 है ये मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा राइट में जाके तो 2/4 और कैंसिल करेंगे 2 1 2, 2 2 4, सो v की वैल्यू भी 1/2 मिल जाएगी हमें।
अब ये दोनों जो वैल्यू है इनसे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है x और y की वैल्यू से। तो हमने क्या अज्यूम किया था, 1/3x प्लस वाई जो है उसकी वैल्यू का हमने अज्यूम किया था u यहाँ पर। अब u की जो वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये क्या हो जाएगा 1/3x प्लस वाई इक्वल टू 1/4 जो कि u की वैल्यू है। बोथ साइड्स रेसिप्रोकल करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 4। इसे दे देंगे इक्वेशन 3 दे देंगे। सो ये भी क्योंकि एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन है। अब 1/3x माइनस 5 को हमने क्या अज्यूम किया था, उसे अज्यूम किया था v, और v की वैल्यू हमें मिली है 1/2। सो 1/3x माइनस वाई इक्वल टू होगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो इसका इधर मल्टीप्लाई एज इट इज़ रहेगा और ये भी एज इट इज़ रहेगा। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये हो जाएगी इक्वेशन 4। ये दोनों एक लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं, तो इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे हम, तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 को ऐड कर देंगे। सो ये y जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये 3x प्लस 3x होगा टोटल 6x, और 4 प्लस 2 होगा टोटल 6। नाउ 6 जो है मल्टीप्लाई में राइट में जाएगा तो डिवाइड में। सो डिवाइड होने के बाद x की वैल्यू मिल जाएगी 1। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं यहाँ इक्वेशन 3 में। सो हमें y की वैल्यू भी मिल जाएगी। सो x की वैल्यू क्या मिली हमें 1, तो ये हो जाएगा 3 1 जार 3 प्लस y इक्वल टू 4। प्लस का 3 है, राइट में जाएगा तो माइनस का 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1। सो ये x और y की वैल्यू मिल गई। ये सॉल्यूशन कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.6 हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।